अल्फई और बर्तुलमाई और थादियस और ये तमाम लोग, Then Judas Iscariot. फिर यहूदा इस्करियोती, But now his name is removed. पर अब इसका नाम काट दिया गया. So in that paper, that place is now empty. अब कागज में वो वाला हिस्सा जो है वो तो खाली हो गया, रिक्त स्थान हो गया. नहीं, नबी कह रहे हैं ऐसा है नहीं. You do think of that? क्या आपने इसके बारे में सोचा? There are no blank spaces in the book. Let me write it here. किताब में कोई भी खाली स्थान नहीं है, रिक्त स्थान नहीं है. No blank spaces. कोई खाली जगहें नहीं हैं. भाई ठीक है, मालूम नहीं था, आज सीखो. Yes, amen. God bless you. There are no blank spaces in the book. किताब में कोई भी खाली स्थान नहीं है. Now you understand the logic we see in the computers. अब आप समझेंगे वो लॉजिक जो कि हम कंप्यूटर में देखते हैं. If you remove that name, अगर आप उस नाम को हटा देते हैं, it's not a blank. ये ब्लैंक नहीं होता. Automatically the list gets reorganized. अपने आप ही जो है, जैसे आप कुछ काटेंगे उसमें से, लिस्ट में से, अपने आप वो फिर से एक रूप ले लेगी, रीऑर्गेनाइज हो तो ये जाएगी. फिर मानिए कि उस स्पेस में किसी और का नाम जुड़ जाता है. Yes. That space is filled by some other name. वो जो खाली स्थान है किसी और नाम से उस जगह को भर दिया जाता है. He takes that part. वो शख्स उस हिस्से को ले लेता है. Did you get something now? क्या आपको कुछ समझ में आया? अब Those spaces are not blank. वो जो जगह है वो खाली नहीं रहती. There are no blank spaces in the book. किताब में कोई खाली स्थान नहीं है. All are filled. सारे भरे हुए हैं. Some name comes in that place. कोई दूसरा नाम है जो उस जगह को भर देता है. We saw examples. हमने उदाहरण देखे. That was last Tuesday's meeting. ये पिछले ट्यूसडे की मीटिंग थी. I think you have understood it. मैं आशा करता हूं आप इस समझ गए होंगे. Now let me write the categories. अब आइए मैं श्रेणियों को फिर से लिखूंगा. Category 1. श्रेणी नंबर 1. Names which are on the book नाम जो कि पुस्तक में हैं and can never be deleted. और कभी भी काटे नहीं जा सकते. Category 2. श्रेणी नंबर 2. Names on book. Names on the book नाम जो कि किताब में हैं which are not cut but remain. अब आपको लगेगा इसमें क्या फर्क है, मैं बताऊंगा आपको. वो नाम जो कि किताब में हैं जो काटे नहीं जाते बट रह जाते हैं. I'll show it to you. They are in a different section. अब मैं आपको इसका बीच का फर्क दिखाऊंगा कि ये एक जो दूसरी श्रेणी है फर्क भाग में आती है. Let me draw a line here. आइए मैं एक रेखा यहां खींचूंगा बीच This में. is one section. ये एक भाग है. Section 1. ये भाग 1 है. And this is section 2. और ये है भाग 2 which has category 2. जिसमें श्रेणी 2 है. Names which are on the book which are not cut but remain. वो नाम जो कि पुस्तक में हैं बट जो काटे नहीं गए पर बने रह गए. Category 3. और श्रेणी नंबर 3. Names on the book नाम पुस्तक में but cut. पर काट दिए जाते. That is the category we have seen from the last 2 Tuesdays. ये वो श्रेणी है जिसके बारे में हमने पिछले 2 मंगलवारों को देखा है. And the book is over. और किताब खत्म हो गई. That's right. ये बात ठीक है. Now comes category 4. अब आती है श्रेणी 4. Names never written नाम जो कभी लिखे नहीं गए in the book. किताब में. Now you got the 4 categories. क्या अब आपको 4 श्रेणी मिली? Let me repeat it. आइए मैं इसको दोहराऊंगा. Category 1. श्रेणी 1. Names which are on the book and can never be deleted. नाम जो कि पुस्तक में है और कभी काटे नहीं जा सकते. That's category 1, the elite, the best. जो पहली श्रेणी है ये सबसे उत्तम है, सबसे उत्कृष्ट है. That is also section 1 of the book. और ये है भाग 1 पुस्तक का भी. Then section 2 of the book और फिर दूसरा भाग किताब का has 2 categories. इसमें 2 श्रेणियां आती हैं. Names which are on book, वो नाम जो कि किताब में हैं which can be cut, जो कि काटे जा सकते हैं, but their names are not cut. पर उनके नाम काटे नहीं जाते, They remain. वो बने रहते हैं. Category 3. और श्रेणी 3. Names on the book, वो नाम जो पुस्तक में हैं but they are cut.
पर वो काट दिए जाते हैं and the book is finished. और किताब खत्म हो जाती है। Category 4 doesn't even have that name in the book. जो श्रेणी संख्या 4 है उनके नाम ही पुस्तक में नहीं है। Is this okay? क्या ये बात ठीक है? Is this much okay or not? क्या इतना सही है, ठीक है या नहीं? Follow it with me because this is very, very important. मेरे साथ इसका अनुकरण करिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। It's category 4 which has no name in the book. ये श्रेणी संख्या 4 है जिसका कोई नाम पुस्तक में नहीं है। Who belongs to that category? कौन है इस श्रेणी में? The beast, पशु, the false prophet. झूठा नबी। Let's give some names. आइए कुछ नाम लें। Those who crucified Christ. वो जिन्होंने मसीह को Rather, sorry, let me not write that one because their names were blotted out. Beast, false prophet. Then let me take out some other names. Brother Branham said Pharaoh. फिरौन, Such were the names ऐसे थे नाम which were never, ever written in the book. ऐसे नाम थे जो कभी भी पुस्तक में नहीं लिखे गए, Yet they would serve some purpose of God, तो भी वो खुदा के कुछ काम को, उद्देश्य को पूरा करेंगे, which is written in Romans chapter 9. जिसके विषय में लिखा रोमियो 9वें अध्याय में, Vessels of wrath, जो जलजलाहट के क्रोध के पात्र हैं, because God is also a judge. क्योंकि खुदावन भी एक न्यायी है। If there's no category 4, अगर कोई श्रेणी 4 नहीं whom will he judge? तो वो किसका न्याय करेंगे? So they are also serving a purpose. तो ये भी एक काम को पूरा कर रहे हैं। Names which are never written in the book. वो नाम जो कभी किताब में नहीं लिखे The गए, beast, the false prophet, the Pharaoh, such people. पशु, झूठा नबी और फिरौन, ये सब लोग। He gave some examples. उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। Listen now. अब सुनिए, Didn't God know these names? क्या खुदावन इन नामों को नहीं जानते थे? Come back to that line. इस पंक्ति में वापस आइए। This book was planned and written before the foundation of the world. ये पुस्तक लिखी गई और योजनाबद्ध की गई जगत की नींव रखने से पहले। In that plan, उस योजना में, which is the plan of redemption, जो कि छुटकारे की योजना है, in which he'll save some people, जिसमें कुछ लोगों को वो बचाएंगे, he never included a category 4. उसने कभी भी उसमें श्रेणी नंबर 4 को शामिल नहीं किया। Never have any part in redemption. उनका कोई भी हिस्सा नहीं है छुटकारे में। If I should say, I can even put the name of Cain there. अगर मैं कहूं तो मैं वहां पर केन का नाम भी लिख सकता हूं। Serpent, Cain, all these, same thing. सर्प, कैन, ये तमाम ये वही सेम। They were never a part of that book. वो कभी भी उस पुस्तक का हिस्सा नहीं थे। Now the interesting part is this. ये समझो बच्चों. ये अब दिलचस्प बात ये है, This book is not just a book, it's a plan. ये किताब केवल एक किताब ही नहीं है परंतु एक ही योजना है। So it doesn't remain closed on a shelf or a table. तो ये बंद पड़ी किसी किताब, किसी टेबल, किसी शेल्फ पे नहीं है। Being a plan, एक योजना होने के नाते this book activates. ये किताब चलती है, ये जीवित है And it happens. और ये घटती है। When it happened that day, जब ये उस दिन घटी, when Cain and Abel brought their worship sacrifice, जब कैन और हाबिल अपनी उपासना कुर्बानी के रूप में लेके आए, they thought, उन्होंने ये सोचा, I am bringing my worship sacrifice. ओ मैं तो अपनी कुर्बानी, अपनी भेंट को लेके आ रहा हूँ, उपासना को। They didn't know. वो नहीं जानते थे। God knew that. खुदावन पहले से जानते थे The book was going to happen now. कि पुस्तक अब घटेगी In this worship meeting. इस उपासना की मीटिंग में। Amen. This name called Abel ये नाम जिसका नाम हाबिल है, is category 1. ये श्रेणी 1 है। And his supposed brother और उसका माना हुआ भाई called Cain जिसका नाम केन है, is category 4. ये श्रेणी 4 है। Cat 1, Cat 4 are coming with their sacrifices. श्रेणी 1, श्रेणी 4 जो है अपनी कुर्बानियों के साथ आ रहे हैं। And I know whom I have to accept. और मैं जानता हूं मुझे किसे ग्रहण करना है, Because his name was in category 1, क्योंकि उसका नाम श्रेणी 1 में था, which was under the Lamb. जो कि मेमने के नीचे था। He had a revelation उसके पास ये प्रकाशन था of that Lamb. उस मेमने का, And he brought it as a sacrifice. और वो उसी को एक कुर्बानी के रूप में लेके आया। Category 4 श्रेणी 4,
that is Cain, जो कि केन है, whose name was never put in the book. जो कभी भी जिसका नाम पुस्तक में डाला ही नहीं गया, He didn't even have a faintest idea of what the lamb is. उसको हल्का सा भी कोई समझ नहीं थी कि एक मेमना होता क्या है. So he brought his fruits and his works, तो वो अपने फलों को और अपने कामों को लेके आया and God even refused it. और खुदावन ने उसको नकार दिया. What was happening in that worship meeting? क्या कुछ हो रहा था उस उपासना की सभा में? The book was happening, पुस्तक घट रही थी and two sections were divided there. और दो भाग वहां बांटे जा रहे थे. Their worship showed which category they are. उनकी उपासना ने दिखाया कि कौन सी श्रेणी में वो आते हैं. Category 1 had a lamb. श्रेणी 1 में एक मेमना था. Category 4 had their own works. श्रेणी 4 में अपने काम थे. Can you understand that? क्या आप इसको समझ पाते हैं? Their worship, their prayer proved which category they are. उनकी उपासना, उनकी प्रार्थना ने साबित किया कि कौन सी श्रेणी में वो आते हैं. In the days of our Lord Jesus, प्रभु यीशु के दिनों में हमारे a category 4, एक श्रेणी 4, you are of your father the devil. तुम अपने पिता शैतान से हो. A Pharisee एक फरीसी went to the temple. मंदिर में गया. I offer tithe. मैं दहेकी देता हूँ. I pray so many times. मैं इतने दिन प्रार्थना करता हूँ, इतने समय I give my offerings. मैं अपनी भेंटें देता हूँ. And category 1, और श्रेणी 1, a sinner. एक पापी है. Oh Lord, help me. हो प्रभु मुझ पे रहम करे. I can't do anything. मैं कुछ नहीं कर सकता. Amen. And the Lord said, और प्रभु ने कहा, who went justified? कौन धर्मी ठहर के घर गया? I say that sinner मैं कहूँगा वो पापी who repented जिसने तौबा की and accepted God's work. और उसने खुदा के काम को ग्रहण किया. Category 4, श्रेणी 4, he did not go justified. वो धर्मी ठहर के नहीं गया. Pharisees never liked that preaching. फरीसियों को ऐसा प्रचार कभी पसंद नहीं आता था. Category 4 cannot. श्रेणी 4 को कभी पसंद आएगा ही नहीं. When the Son of Man came in his first coming, जब मनुष्य का पुत्र अपनी पहली आमद में आया, he preached to all these 4 categories. उन्होंने उन चारों श्रेणी के सामने प्रचार किया. But the real message was for Cat 1. जो परंतु वास्तविक संदेश जो था वो श्रेणी 1 के लिए था. And those category 1 accepted him. और उस श्रेणी 1 ने उसे ग्रहण किया. अभी थोड़ी देर में और तो इसको तोड़ेंगे आपके लिए. बैठिए. Amen. God bless you. Keep these categories in your mind. इन श्रेणी को अपने दिमाग में रखिए. Again I'll come back. फिर से मैं वापस आऊंगा. Names which are on the book नाम जो पुस्तक में है and can never be deleted. और कभी काटे नहीं जा सकते. Names on the book नाम जो पुस्तक में है which are not cut. जो काटे नहीं गए. तो ये भी तो रह गए. But there's a difference. पर एक फर्क है. They are in that section where names can be cut, but they are not cut. ये उस भाग में आते हैं, वो नाम हैं जो कि उस भाग में है जहां पर काटने की गुंजाइश है, जहां नाम काटे जा सकते हैं पर वो काटे नहीं गए. This can never be cut. इस भाग 1 में नाम कभी नहीं कट सकते. Keep that in mind. इस बात को दिमाग में रखिए. We call this the bride. हम इसे दुल्हन कहते हैं. Amen. Follow that with me. मेरे साथ इसका अनुकरण करिए. Category 3, श्रेणी 3, names which are on the book but cut. नाम जो कि पुस्तक में थे पर काट दिए गए. Who are these? ये कौन है? These are called borderlines. Now I'm going to give you some more words. अब मैं कुछ और नाम आपको दूंगा. इनको क्या कहा जाता है? सीमा पे रहने वाले. They can go to the border but not in the land. ये सीमा तक जा सकते हैं पर देश में नहीं घुस पाते. This is the category of make believer. ये है श्रेणी बनावटी विश्वासी की. This is unbeliever. ये अविश्वासी है. Now I'm coming to 3 kinds. अब मैं 3 किस्मों पे आ रहा हूं. 3 kinds but cat 4. 3 किस्म पर श्रेणी 4. How do you differentiate? आप फर्क कैसे करते हैं? Be careful. सतर्क होइए. Category 3 is borderlines, make believers. श्रेणी 3 जो है वो सीमा पे रहने वाले बनावटी विश्वासी हैं. They go to a level, वो एक हद तक जाते हैं but their names are cut. पर उनके नाम काट दिए जाते हैं. Their names are deleted, उनके नाम कट जाते हैं. like Judas. जैसे यहूदा स्कृति है. Category 4, श्रेणी 4, names were never written. नाम कभी नहीं लिखे They गए. are not even interested in the message. उनको कोई संदेश में रुचि भी नहीं. Unbelievers. अविश्वासी. But when you talk about believers, पर जब हम बात करें विश्वासियों के बारे में, believers is cat 1 and cat 2. विश्वासी श्रेणी 1 और श्रेणी 2 हैं. Yeah, that's right. यही तो point है main समझने वाला. Amen. Believers are not just category 1. विश्वासी केवल श्रेणी 1 ही नहीं है. Believers have 2 categories. विश्वासियों में भी 2 श्रेणियां हैं. They all go in eternal life.
ये सब को अनंत जीवन मिल रहा है, but there's a difference. पर एक फर्क है. One is in a section एक अलग भाग में पाया जाता है which name can never be deleted, जहां से नाम कभी कटता ही नहीं, and this is another section. और ये दूसरा एक और भाग है. क्या फर्क पड़ता है यार, नाम कटा तो नहीं ना? बहुत बड़ा फर्क है. ये तो हम अभी दिखाएंगे. आमीन. These names which are on the book and are not cut but remain, ये नाम जो कि पुस्तक में हैं और जो जिनके नाम काटे नहीं गए पर बचे रह गए, but they were in a section पर वो एक भाग में थे which will be judged at the white throne. जिनका न्याय होगा श्वेत सिंहासन पे. Now I'll take a different pen. चलिए मेरे पास तो दो ही रंग हैं, ब्लैक है, चलिए ब्लैक ही अच्छा रंग है जजमेंट को दिखाने के लिए. तो यहां से लेके ये कैटेगरी जजमेंट में खड़ी होगी. All these categories will stand in the judgment. अब ये तमाम श्रेणियां श्रेणी 2 से श्रेणी 4 तक के न्याय में आएंगे. Category 1 will come in the judgment not to be judged but to judge. श्रेणी 1 जो है न्याय में आएगा तो, पर इसलिए नहीं कि उसका न्याय हो, परंतु वो खुद न्याय करेगा. Are you understanding the difference? क्या आप फर्क को समझ रहे हैं? Be careful. सतर्क होइए. They are judged according to works. इनका न्याय उनके कामों के अनुसार होता है. All works. सारा काम के अनुसार हो रहा है. None of these categories are in the rapture. इनमें से कोई भी श्रेणी रैप्चर में नहीं है. I put a cross. मैं रैप्चर के साथ वहां पर एक क्रॉस का निशान लगाता हूं. Category 1 has rapture. कैटेगरी जो श्रेणी 1 है उसका एक रैप्चर, उसका रैप्चर है. एक मिनट. We are trying to summate things which have been said in the message. हम कुछ उन बातों का सारांश लेके आ रहे हैं जो कि संदेश में कहा गया है. Brother Branham said in 3 kinds of believers, all these 3 categories attend every meeting from the time of Jesus. भाई ब्रैनम ने बोला कि 3 प्रकार के विश्वासी वाले संदेश में कि हर एक विश्वासी, हर एक जो कि इन 3 हर एक मीटिंग में ये 3 प्रकार आते हैं. 3 प्रकार के विश्वासी आते हैं, या मैं आपका कहूं चारों कैटेगरीज मीटिंग में आती हैं. हर मीटिंग में. सही बात नहीं लग रही आपको? अब ये चर्च तो सारा विश्वासियों का ही है, दुआ है मेरी, लेकिन नबी के वाक्य झुटलाए तो जा नहीं सकते. मैं एक आदमी हूं जो संदेश का विश्वासी हूं, मुझे तो बोलना पड़ेगा मजबूरन जो नबी ने बोला. ऑफ कोर्स मैं किसी का न्याय यहां पे नहीं बैठा. But the point to understand is, पर बात समझने की ये है, all these 3 kinds of believers attend every meeting. ये हर एक 3 किस्म के विश्वासी जो हैं हर एक मीटिंग में अटेंड करते हैं. मान लो यहां ना हो तो नेट पे होगा. नेट पे भी तो अटेंड कर ही रहा है. Yes. सो नेट की जो फॉलोइंग है प्लस दिस, मैं सबको ही लेके इंक्लूड करके रखता हूं, सब एक कैटेगरी नहीं है. पास्टर भाई आशीष, आप समझो. यस लॉर्ड, तुम सारी कैटेगरीज को प्रचार कर रहे हो, एक को नहीं. समझ गया लॉर्ड? मैं सोचता हूं छोटे ड्रामे से आप समझ गए होंगे. अब किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4. यह पता लगेगा कुछ और चीजों से. चलिए थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि इट्स लाइक अ मीटिंग वेयर वी आर टीचिंग द सब्जेक्ट. लेट अस गो लिटिल फर्दर. क्योंकि एक ऐसी मीटिंग है जहां पर हम एक विषय को सिखा रहे हैं, तो आइए हम आगे बढ़ें. अनबिलीवर तो बहुत जल्दी पता लग जाता है. ये जो मेक बिलीवर है जल्दी पता नहीं लगता.
ये चिपका रहता है बहुत लंबे समय तक। एक पॉइंट पे आके ये अपना रंग दिखाता है। अगर आपने 3 किस्म के विश्वासी वाला मैसेज पढ़ा हो, ये क्या करता है? केवल एक चीज, ये ढूंढता है खामियां, लूप होल्स। पढ़िए, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। और जब उसे कुछ दिखे जो कि वो सोचता है कि ये खामी है, एकदम बोलता है नबी ने आप एक्सप्रेशन सुनिए, क्या प्यारे एक्सप्रेशन हैं। मुझे मालूम था कुछ बात है, ये है वो है, कुछ तो था, अब आ गई बात सामने। समझ मारिए आपके। ऐसे करके ये मेक बिलीवर तब अपने मुंह बनाता है। ये मीटिंग में आता है केवल एक मुद्दे के साथ कि खामी ढूंढे। अच्छा, खामी भी नहीं ढूंढने आता है एक्चुअली, आता है मीटिंग ही सुनने। लेकिन जहां उसे लगता है कोई खामी की बात है, एकदम चहकता है। समझ मारिए, उसे जो लगता है, क्योंकि आज तो जमाना है आरटीआई का। आरटीआई का जमाना नहीं चल रहा क्या भाई? आरटीआई को खुदा की कलीसिया में मत चला देना, मर जाओगे। समझ मारिए आपके। ये बात बताओ, खुदा कहते मैं नहीं बताता, बोल नहीं बताइए। कौन होते हैं आप? हमारे पास अधिकार है। बोलते जन्म सिद्ध अधिकार लेके बैठो घर में। मैं यहां डेमोक्रेसी नहीं चलाता, यहां चलती है मोनार्की। मसीह राजा है, जो कहेगा वो मानने योग्य है। जहां 10 दिमाग होते हैं वहां फेलियर्स होते हैं। पढ़िए मैसेज। आरटीआई चलेगी डेमोक्रेसी में, आरटीआई नहीं चलती जहां मोनार्की है। खुदा सोवरीन है। आपने हारून को क्यों चुना? पूरी प्रजा पवित्र है। बोले मेरी मर्जी, ये तो मेरी योजना थी बिना आलम से पेशतर, कि अभी कुछ दिनों में ही पता लग जाएगा तुम जो 20 लाख हो, तुम में एक्चुअली कैटेगरी 1 के हैं कितने। वो तो गिन के 2 हैं, छोटे छोटे। आपका मतलब इतना बड़ा मूव, लाल समुंदर का फाड़ना, पिलर ऑफ फायर का भेजना, बादल का आना, मूसा जैसे एक माइटी प्रॉफिट को भेजना, केवल 2 के लिए। मेरा मतलब उस पीढ़ी से जो निकली थी मिस्र से। बाकी सब कौन सी कैटेगरी थे? कैटेगरी 3। अगर आप मैसेज को ध्यान से पढ़ें, जिनके नाम काट दिए गए, अलग अलग मुद्दे उठे। कभी कोरह दतान का बैच निकला, कभी एक और बैच निकला। हर बार मुद्दे फर्क होते थे। कभी यह था मुद्दा कि हमें खाना नहीं मिलता, जैसा मैंने पहली मीटिंग में शेयर किया। खुदा का भी देता हूं बटेरें, और जब नाक में थी बटेरें वो उनको मार दिया। लिखा बाइबल में, किब्रोत हत्तावा जगह का नाम रखा गया। क्या हुआ? इन लोगों का नाम काट दिए गए अलग अलग मुद्दों पे, और खुदा भी बैठे थे नाम काटने के लिए। किताब खाली हो रही है, बस खाली हो रही है, हमारी है। लेकिन किताब खाली नहीं हो रही, वो ब्लैंक स्पेस नहीं है। वो स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब आइए आपको दिखाएं, जब दान और इफ्राइम हटाए तो जगह ब्लैंक नहीं रही, वहां जोसेफ और लेवी घुसा दिए गए। You know that? So there are no blank spaces in the book. किताब में कोई खाली स्थान नहीं है। Let's go a little further. आइए थोड़ा आगे बढ़ें। Now the interesting part. अब दिलचस्प हिस्सा। Believers has 2 categories. विश्वासियों में 2 श्रेणियां हैं। One who are in lamb section. एक जो कि मेमने वाले हिस्से में है। One who are in the second section. एक वो जो कि दूसरे हिस्से में है। Okay, let me name it. आइए मैं इसका नाम लूंगा। Section 1 is called lamb's section. जो भाग 1 है उसे मेमने वाला हिस्सा कहते हैं। Section 2 is just called the book of life. जो भाग 2 है उसे कहते हैं जीवन की पुस्तक। Keep that in mind. इस बात को दिमाग में रखिए। And if you see that categories, और अगर आप इन श्रेणियों को देखते हैं, you will appreciate one important point. आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को सराहेंगे। Amongst believers also, विश्वासियों में भी there are 2 sections. 2 अलग अलग भाग हैं। अभी तो भैया आप यहीं पे, अभी तो कुछ आगे भी है. But now one thing is there.
पर अब एक बात यहाँ है, You just understood that this book of life or Lamb's book of life was also the book which was sealed by 7 seals. अभी आपने अभी समझा है कि ये जीवन की पुस्तक या मेमने के जीवन की पुस्तक भी इस पे 7 मोहर लगा के मोहर बंदित थी। In other words, दूसरे शब्दों में seals also have sections. मोहरों में भी भाग हैं। Seals are divided in 2 sections. मोहर जो हैं 2 हिस्सों में बांटी हुई हैं। I have preached that before, yes. मैंने इसको पहले ही प्रचार किया है, So the previous people know it. तो पहले लोग जानते हैं, But I think most of you will understand. पर मैं सोचता हूँ आप इसे अधिकांश समझेंगे। Because this book was sealed by 7 seals, क्योंकि ये पुस्तक 7 मोहर लगा के बंद की गई थी and the book has 2 sections. और किताब में 2 हिस्से हैं। Names are written in the book. नाम पुस्तक में लिखे गए We हैं। have come till this point. हम इस हद तक पहुंचे हैं। Then the seals, 7 seals also has 2 sections. तो फिर 7 मोहरों में भी 2 हिस्से हैं। What are those 2 sections? वो 2 हिस्से कौन से हैं? First seal, white horse rider. पहला मोहर सफेद घुड़सवार, Second, red. दूसरा लाल, Third, black. तीसरा काला Fourth, pale. और चौथा पीला। Fifth, Jews, पांचवा यहूदी, killed by Hitler, Eichmann, such people जो कि हिटलर आइकमैन और ऐसे लोगों के द्वारा मारा गए, who receive a white robe. जिन्हें एक श्वेत वस्त्र दिया गया। Sixth seal, छठी मोहर 1,44,000. 1,44,000। Seventh seal, 7वीं मोहर we don't know nothing. हम कुछ नहीं जानते। Now try to understand. अब समझने की कोशिश करिए। There are 2 sections of these seals. इन मोहरों के 2 हिस्से हैं, 2 भाग हैं। One is the Lamb's section, एक मेमने वाला हिस्सा है and one is the book of life. और एक जीवन की पुस्तक का हिस्सा है। And we will prove to you, और हम आपके सामने इसको साबित करेंगे, all who are in the book of life, वे सब जो कि जीवन की पुस्तक में थे, they come under first 6 seals. जो वो पहली 6 मोहरों में आते हैं। And that Lamb's section और वो मेमने वाला जो भाग है is just 1 seal, वो केवल एक ही मोहर है, which is the 7th seal. जो कि 7वीं मोहर है। We'll come to that later on. हम इस पे आगे आएंगे बाद में, But I've given you an overview of that. पर अब मैंने आपको एक रूपरेखा दी है That's इसकी, why I read this quote for you. इसलिए मैंने इस कोट को आपके सामने पढ़ा। Now we come to these categories. अब हम इन श्रेणियों में आएंगे। Today I'm not going to discuss the names which were cut. मैं आज उन नामों का डिस्कशन नहीं करूंगा जो काटे गए, But let me go a little further from you. पर आइए थोड़ा यहाँ से आगे जाऊंगा आपके What साथ। was the reason of the names being cut? नामों के काटे जाने का कारण क्या था? One big reason was idolatry. एक मुख्य कारण था मूर्ति पूजा, And one other reason was और एक और दूसरा कारण ये था, they rejected Christ of their age. उन्होंने अपने युग के मसीह को तिरस्कृत किया। Is that right? क्या बात ठीक है? I'm jumping over that. मैं इसमें आगे जा रहा हूं। Now, let me